नीति निर्देशक तत्व। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। देखिए, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी सही। विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। देखिए, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रावधान है। क्लियर है विद्यार्थियों? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भारतीय संविधान के भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 5 जो है यह संघ से संबंधित है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 34 से 52। देखिए, आपका ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 36 से 51। रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर रिकॉल कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 36 से 51। सही विद्यार्थियों, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सही विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी सरकार की निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन नंबर डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सही विद्यार्थियों? सही है विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होगा वाद योग्य नहीं। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है, परंतु नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ऑप्शन नंबर ए संविधान के प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ डी लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर डी प्रथम अनुसूची में। देखिए, आपको फिर से रिकॉल करता हूँ, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है वो है भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना,
ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। देखिए, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। ओके, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये। सही विद्यार्थियों, देखेंगे किसमें प्रावधान है। सही विद्यार्थियों, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48 का। सही विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। देखिए, भारतीय संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में ये अनुच्छेद 44 में ये भारतीय संविधान में प्रावधान है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त हो। सही है विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी गोवा। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। सही है विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी गोवा। अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी गांधीवादी आदर्श के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सही है विद्यार्थियों, अब एक बार रिकॉल करते हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 में, सही है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान है? तो भाग, सही है विद्यार्थियों, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। सही है विद्यार्थियों, और भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है भाग 4 में 36 अनुच्छेद 36 से 51 तक, वो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से ली गई है। सही विद्यार्थियों, आयरलैंड से ली गई है। ओके,